गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए बाइनोमियल थ्योरम के मदद से कुछ और एक्सपेंशन करें। तो हमें वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट x/3 + 1/x to the power 5। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पावर कितनी? 5 पावर है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। प्लस साइन है बीच में, तो फॉर्मूला मैं कौन सा यूज करूंगा? a प्लस b to the power n is equal to nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1b plus nc2 a to the power n minus 2 b square plus the last term is ncn b to the power n। ठीक है दोस्तों, nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1b plus nc2 a to the power n minus 2b square plus ncn b to the power n। जो फर्स्ट टर्म होता है, जो फर्स्ट टर्म आपका होता है, उसकी पावर क्या होती है? इसमें से माइनस करके a to the power n minus 0 n। b की पावर क्या होती है? जो यहां पर होता है nc1a, ये पहला टर्म a है, a to the power कितना? n minus 1 पावर। ठीक है, और b की पावर 1 होगी प्लस nc2 a की पावर कितनी हो जाएगी? n माइनस 2, और दूसरे टर्म की पावर ये 2 हो जाएगी। ऐसे ही ncn a टू द पावर n माइनस 1 0, a टू द पावर 0 आपका 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। b टू द पावर ये नीचे वाला है। ठीक है, तो अब हमको किसका एक्सपेंशन चाहिए? x/3 प्लस 1/x टू द पावर 5। इसका एक्सपेंशन आपने करना है, तो इसको इससे कंपेयर कीजिए। मुझे n की जगह पे 5 लिख देना है, a की जगह पे x/3 लिख देना है, और b की जगह पे 1/x लिख देना है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, क्या करेंगे? a की जगह पे x/3, b की जगह पे 1/x और n की जगह पे 5। तो कितना हो जाएगा? nc0, n मीन्स 5, 5c0a, a मीन्स x/3 टू द पावर कितना? n, n मतलब 5। ठीक है, और यहां से भी लिख सकते हैं 5 माइनस 0 5, पहले टर्म की पावर, दूसरे टर्म की पावर 1/x की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, नीचे वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस nc1, n मीन्स 5, 5c1 a टू द पावर 5 माइनस 1। अब a की जगह पे हमारे पास क्या है? जस्ट a की जगह पे क्या है आपके पास? x/3, x/3 टू द पावर 5 माइनस 1 4, दूसरा है 1/x प्लस 5c2 x/3 टू द पावर, इसकी पावर कितनी? 5 माइनस 2 3, और 1/x का स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे वाली पावर यहां चली जाएगी। प्लस चलते जाइए अभी, प्लस 5c3, इसकी पावर x/3 टू द पावर 5 माइनस 3 2, दूसरा टर्म आपके पास 1/x की क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, प्लस नेक्स्ट टर्म 5c4 कितनी हो जाएगी? x/3 टू द पावर 5 माइनस 4 1, और 1/x टू द पावर कितने हो जाएगा स्टूडेंट? नीचे वाला 4 प्लस 5c5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी? x/3 की पावर 5 माइनस 5 0, तो वो तो 1 हो जाता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/x टू द पावर 5। ठीक हो गया, 5c0 x/3 टू द पावर 5, 5c1 x/3 टू द पावर, पहला टर्म 5 माइनस 1 4, नेक्स्ट टर्म 1/x प्लस 5c2 x/3 टू द पावर 5 माइनस 2 3, 1/x का स्क्वायर प्लस 5c3, 5c2 के बाद 5c3, ये पहले वाले टर्म की पावर 5 माइनस 3 2, दूसरे टर्म की पावर नीचे वाला क्यूब, प्लस 5c3 के बाद 5c4, पहले वाले टर्म की पावर 5 माइनस 4, ये वाला है ना पहला टर्म, 5 माइनस 4 मतलब 1, लिखने की आवश्यकता नहीं, पावर 1। और नेक्स्ट टर्म जो 1/x है,
उसकी पावर इन नीचे वाला 4 प्लस 5c4 x बाई 3 टू द पावर 0 और 1 बाई एक्स टू द पावर 5। ठीक है, बस हो गया। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए डिस्टेंस ओपन करिए, 5c0 आपका 1 होता है। ठीक है, 5c0 कितना 1, तो x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, ये आपका पहला टर्म आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए प्लस 5c1 5 होता है, 5c1 आपका 5 होता है 5। ठीक है, 5 चलो लिख देते हैं, 5 इंटू ये है x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स। चलो एक बार ऐसा लिख लेते हैं, 5c2 कितना होगा 10, कल भी निकाले थे हमने, 5c2 आपका 10, तो 10 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 क्यूब इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 कितना, 5c3 भी आपका कैरी होगा प्लस 10 इंटू एक्स बाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, प्लस 5c4 आपका 5। ठीक है, 5 इंटू एक्स बाई 3 इंटू 1 ओवर एक्स टू द पावर 4 प्लस द लास्ट टर्म इज 5c5 हुआ 1 ओवर एक्स टू द पावर 5। ठीक हो गया, नाउ दिस इज इक्वल टू x ओवर 5 टू द पावर 243 प्लस 3 3 9 3 27 81, तो 5 बाई कितना 81। ठीक है, और एक x से एक पावर x कट गई तो x क्यूब 5x क्यूब बाई 81, 5x क्यूब बाई 81। ठीक है दोस्तों, प्लस आगे चलिए 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 बाई 9 10, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, एक एक्स है कट जाएगा, एक्स ओवर 9, 10x बाई 9 हो गया, प्लस इसका कितना होगा, ये तो 9 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा तो x आ जाएगा यहां, और 10 बाई 9 9x प्लस इसको देखिए एक एक्स से एक एक्स टू द पावर 4 कटेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, तो 5 बाई 3x क्यूब प्लस 5 बाई 3x क्यूब प्लस द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 5। तो इसका जो एक्सपेंशन हुआ ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमको कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो अब क्यूब तक तो आप फॉर्मूला जानते हैं, फिर स्क्वायर करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल टर्म्स को ऐड करो। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने बाइनोमियल थ्योरम यूज की और मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कंपेयर करके, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है, पावर और वहां फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, बस काम आसान हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 1 ओवर
एक्स टू द पावर 6, एक्स प्लस 1/x टू द पावर 6, इसका एक्सपेंशन करिए। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस बी टू द पावर n वाला एक्सपेंशन यूज कर लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम में आप जानते हैं a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 a टू द पावर n, nc1 a टू द पावर n-1b, nc2 a टू द पावर n-2b स्क्वायर प्लस 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 ncn b टू द पावर n। ये एक्सपेंशन nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n-1b प्लस nc2 a टू द पावर n-2b स्क्वायर प्लस 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 ncn b टू द पावर n। अब एक्सपेंशन इसका करना है x प्लस 1/x टू द पावर 6। ठीक है, अब इससे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 1/x, n इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो चलिए n की जगह 6 is 0, a मीन्स x टू द पावर n मतलब 6। ठीक, n है ना पावर, तो 6 हो जाएगा, प्लस n7 मीन्स 6c1 a टू द पावर a मीन्स a की जगह क्या रखूंगा x टू द पावर कैसे निकालते हैं, पहले वाले टर्म की पावर कैसे निकलती है 6 - 1 करके 5, और b मीन्स 1/x प्लस nc2 6c2, a मीन्स x टू द पावर n-2 मीन्स 4, b मीन्स 1/x का स्क्वायर प्लस 6c3 x टू द पावर 6 में से 3 गया 3, 1/x टू द पावर कितना, ये नीचे वाला 3, प्लस नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 6c4, ये पहले वाले टर्म की पावर x टू द पावर 6 में से 4 जाएगा 2, और दूसरे वाले टर्म की पावर 1/x टू द पावर, ये नीचे वाला 4। ठीक है, फिर आगे 6c5, पहले वाला टर्म x की पावर 6 - 5 1, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी इंटू 1/x टू द पावर, ये जो नीचे लिखा रहता है 5, प्लस द लास्ट टर्म इज 6c6। अब पहले वाले टर्म x की पावर कितनी है 6 - 6 0, तो x टू द पावर 0 1 इंटू 1/x टू द पावर 6 हो गया। ठीक है, ठीक हो गया, बस अब यही तो करना है। दिस इज इक्वल टू नाउ कितना हो जाएगा 6 0 1, ये तो आप जानते हैं, तो कितना हो जाएगा x टू द पावर 6। यदि आपको इन कोएफिशिएंट में दिक्कत आएगी तो आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन उसकी सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर पर सब अपलोड कर रखी हैं, आप वहां देखिए कैसे कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाली जाती है। एक बार फिर आपको बता देते हैं, देखिए मूल फॉर्मूला ये है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, तो 6c0 तो आपका 1 मैंने बता दिया। ठीक है, 6c1 आपका 6 ही होता है, 7 आपका 7 होगा, 8 आपका 8 होगा, तो 6c1 कितना होगा प्लस 6, 8x से ये पावर कट जाएगा तो 4 बच जाएगा, 6x टू द पावर 4 प्लस 6c2 कितना होगा, इसमें 15 होना है। अब देखिए 6c2 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस 2 फैक्टोरियल इंटू 6 - 2 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल, तो आपका 2 ही हुआ 4 फैक्टोरियल, इससे कट गया तो कितना होगा 15, 6 5 30/2 15 हो गया 15। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना है पावर नीचे x स्क्वायर है, तो ये 2 पावर कट जाएगी ऊपर से, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, प्लस 6c3 कितना हुआ फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6c3 की वैल्यू फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 6 - 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा खोलिए तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये से कट गया, 3 इंटू 2 6 6 से 6 कट गया। ठीक है,
फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, 3 इंटू 2 6, 6 से 6 करके तो 20 हो गया, प्लस 20, देखिए स्टूडेंट एक्स क्यूब और नीचे भी एक्स क्यूब, ठीक है, कट गया, 1 आ गया, इसको इतना रहने देंगे, प्लस इसके आगे कौन सा टर्म आएगा, ये 6c4 निकाल लेते हैं, कितना होता है, 6c4 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो आपका 2 और 4 फैक्टोरियल यहाँ और भी है, इससे कट गया, तो ये भी कितना हुआ, ये भी 15 हो गया, तो 6c4 कितना हुआ आपका 15 हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 15। देखो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स टू द पावर 4, तो 2 पावर कट गई, 15 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे आप करते जाइए। देखिए नेक्स्ट टर्म कितना होगा, आप देखिए, इन सब की तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, अब कितना लिख देंगे आप, देखिए दिस इज इक्वल टू लास्ट में 6c5, 6c5 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है, 6c5 की वैल्यू 6 प्लस 6 इंटू पावर, देखिए 1 की पावर 5 1, नीचे x टू द पावर 5 हो गया, एक x से कट गया, तो आप लिख सकते हैं 6 ओवर x टू द पावर 4, ठीक हो गया, प्लस 6 से 6 आपका कितना हो 1, और ये हो जाएगा 1 ओवर x टू द पावर 6 हो गया, ठीक है दोस्तों, तो x टू द पावर 6 प्लस 6 x टू द पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6 ओवर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 6, इसका एक्सपेंशन आपका ये हो गया, क्लियर है, ठीक है ना, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 96 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू चाहिए, छोटी क्लास के बच्चे के लिए क्वेश्चन हो जाएगा 96 इंटू 96 इंटू 96, ठीक है, पावर 3 है, 96 इंटू 96 इंटू 96, पहले इसे इसका मल्टीप्लाई करिए, जितना आ जाएगा उसके इतना मल्टीप्लाई करेंगे, पर हम ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि अब आपका स्टैंडर्ड ऊपर हो गया है, आपको इसको बाइनोमियल थ्योरम से करना है, ठीक है, तो इसको पहले दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए कि हमको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, तो मैं 96 को क्या लिख सकता हूं, दिस इज आल्सो इक्वल टू 100 माइनस 4 टू द पावर 3, 100 माइनस 4 टू द पावर 3, 100 माइनस 4 96, ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इस पर कौन सा लगाएंगे, a माइनस बी टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है nc0 a टू द पावर n माइनस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, ठीक है, माइनस चलता जाएगा लास्ट टर्म माइनस 1 टू द पावर n ncn b टू द पावर n, ये एक्सपेंशन है आपका, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, लास्ट में माइनस 1 टू द पावर n ncn b टू द पावर n, n यदि ऑड होगा विषम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, n यदि इवन होगा सम होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक होगी, अब आपको क्या करना है 100 माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू, देखिए
NC0 3C0 A मीन्स 100, ठीक है। अब इससे इसका कंपैरिजन करिए तो ए की जगह पे कितना 100, बी की जगह पे कितना है 4, एन की जगह पे कितना है 3। तो जहां जहां एन है वहां 3 कर लीजिए, जहां ए है वहां 100 कर लीजिए, ठीक है। जहां बी है वहां 4 कर लीजिए, ठीक हो गया। तो 3C0 100 टू द पावर, अब 3 माइनस 0 3, और 4 की पावर कितनी 0, लेकिन क्या हो सकता नहीं 4 टू द पावर 0 0, माइनस n 3C1 100 टू द पावर कितना डिस्टेंट 3 माइनस 1 2, ठीक है। और दूसरा टर्म 4 की पावर कितनी ये 1, तो 1 पावर वही हो जाएगी, ठीक है। प्लस 3C2 A मीन्स 100 टू द पावर 3 माइनस 2 1, और B मीन्स 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा उसकी पावर नीचे वाले जाएगी। पहला जो टर्म है उसकी पावर 3 माइनस 2 करके 1 आ जाएगी, और लास्ट में देखिए प्लस माइनस प्लस, और लास्ट में माइनस 3C3 100 टू द पावर कितना, पहला टर्म क्या 100 है ना, तो 100 की पावर कितनी 3 माइनस 3 0, लेकिन क्या आवश्यकता नहीं है। और दूसरा टर्म 4 की पावर कितनी नीचे वाला 3, बस ये हो गया डिस्टेंस। तो दिस इज इक्वल टू नाउ कितना हो जाएगा 3C0 1, ये तो 1 हो जाता है, 100 टू द पावर 3 तो कितना हो जाएगा 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, इसीलिए मैंने इसको 100 माइनस 4 किया। मल्टीप्लाई में आसानी होगी, देखो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, सीधे 2 4 6 0 लगा दी, माइनस 3C1 आपका 3 हो गया, 4 है मल्टीप्लाई में, 4 3 जा 3C1 आपका कितना 3, और 4 इंटू 3 12, और 100 टू द पावर 2 तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। प्लस 3C2 आपका हुआ 3, और ये कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, तो 48 100 से मल्टीप्लाई, माइनस 3C3 आपका 1 4 क्यूब 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, ठीक हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, आप प्लस और प्लस को एक साथ ऐड कर लीजिए, तो इसको और इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 0 0 8 4 0 0 1, माइनस माइनस और माइनस एक साथ आ जाएंगे, -2 -3 -5 -10 -20, ठीक है। तो -12 1,20,000 हुआ नहीं, इसमें आपको इसको एक साथ करना नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा इसका इतना। अब सब्ट्रैक्शन कर लीजिए डिस्टेंस, कितना हो जाएगा 6 3 7 4 8 अभी और बचेगा, देखिए 6 9 में से 6 गया 3 7 का 7, फिर 4 का यहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहां से आप 10, ठीक है 0 से 4 हुआ 6, यहां पर कितना बच गया 9 में से 6 गया 3, फिर बच गया आपका 7, ठीक हो गया। फिर कहां पर, फिर 4 में से कौन जाएगा ये, फिर 4 का 4 रह गया, अब 2 में से 0 में से 2, यहां 10 लेना पड़ेगा, 10 में से 2 गया 8, ठीक है 8 आ गया, और फिर यहां पर 9 माइनस 1 8 8 4 7 3 6 8 8 4 7 3 6, तो आप लिख सकते हैं 96 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 8 4 7 3 6, ठीक है। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत तेजी से आप करेंगे इसको, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम का यूज करके, और आसान भी ये हो जाएगा, ठीक है।
इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये तो माइनस वाला था, एक मैं प्लस वाला ले लेता हूं। देखिए ठीक है, बस सारे में एक ही टाइप के क्वेश्चन है। यूज द बाइनोमियल थ्योरम एंड एक्सपेंड द पावर। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। कितना है? 101 टू द पावर 4। 101 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 101 आप लिख दीजिए, इसको लिख देंगे आप 100 प्लस 1 टू द पावर 4। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसा? और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस 100, और इसको आप ऐसा लिख दीजिए 1 प्लस 100 टू द पावर 4। ठीक है, अब a प्लस बी टू द पावर n वाला लगाएंगे, चाहे एक फॉर्मूला आप ये भी जानते हैं, सिंस 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n c1x n c2 x स्क्वायर, ठीक है, प्लस n c3 x क्यूब प्लस 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 n cn x टू द पावर n। उससे भी कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अब देखिए मेरे पास क्या है? 1 प्लस 100 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, अब इसका कंपेरिजन करेंगे। 1 x की जगह 100, n की जगह 4 रख दीजिए। 1 प्लस n मीन्स 4c1 x मीन्स 100, ठीक है, n c2 मीन्स 4c2 100 का स्क्वायर, n c3 मीन्स 4c3 100 का क्यूब प्लस 4c4 100 टू द पावर 4। ठीक हो गया। x की जगह 100, x की जगह 100, x की जगह 100, और इसका अगला टर्म 4c3 के बाद 4c4 100 टू द पावर 4। ठीक हो गया। 4c1 4c2 4c3 4c4, यहां पर 4c0 होगा, ये 1 हो जाता है ऑलरेडी। तो ये कितना हो गया? अब आप देखिए 1 प्लस 4c1 आपका 4 हुआ, 4 इंटू 100 400, ठीक है दोस्तों, प्लस 4c2 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 6 हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें 6 हो जाना है। 6 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होगा? 1034, ये हो गया, प्लस 4c3 हुआ आपका 4, ठीक है दोस्तों, 4 इंटू 100 की क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएंगे। 100 की पावर 3 तो कितने जीरो? 6 जीरो हो जाएंगे इसके साथ, प्लस 4c4 आपका होता है 1, और 100 टू द पावर 4 कितना हुआ? इतने पावर आ जाएंगे या इतने जीरो आ जाएंगे, 2468 2468। आप दोस्तों इसको ऐड करिए। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रख दीजिए 6, फिर 0 0 4 एंड द लास्ट इज 1। तो कितना हो जाएगा रेस्टोरेंट? ये दिस इज इक्वल टू नाउ सम हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 0 और 1, ठीक है 0, ठीक है 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8,
4060 401। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो करिए बढ़िया प्रैक्टिस। ठीक है, इसी ढंग से और क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आगे तक इसमें कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, उनको करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।